प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशनનો કર્યા શુભારંભ। કયો સગળા દેશમાં સ્વાસ્થ્ય ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરને કર્યો જારી હોય મજબૂત। नई दिल्ली में 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार वितरण जलसारो કર્યો ગયો आयोजन। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर विजेताओं ने देना पुरस्कार। प्रदेश में आजू राष्ट्रीय कृमि मुक्ति कार्यक्रम रे तहत 119 वर्ष ताईं टाबरा और किशोरा ने खिलाई जा रही है कृमिनाशक दवा। 30 अक्टूबर ताईं आंगनबाड़ी और स्वास्थ्य केन्द्र माथे चालेलो अभियान। प्रदेश राष्ट्रीय गंगानगर अरपाली समेत कई जिला में पेट्रोल पंप संचालक हड़ताल में थे। वेट कम करवा समेत कई मांगा ने लेर। पेट्रोल पंप धारक लंबा टेम शू कर रहा है राज्य सरकार सु मांग। और आथूणा विक्षोभ कारण सक्रिय होबा शू प्रदेश की कई ठोरा में तेज भाल रसा के भी बिरखा। सीकर नागौर पाली और जोधपुर समेत कई जिला में तापमान में आई कटौती। नमस्कार, संजा 5 बजे राजस्थानी खबर में आपरू घणो घणो स्वागत। मैं हूं अशोक व्यास और अब खबर विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश रा वाराणसी में राष्ट्रव्यापी योजना पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन रो शुभारंभ कर्या। इनसु पहले प्रधानमंत्री सिद्धार्थनगर में उत्तर प्रदेश खातर 9 नुआ बणोड़ा मेडिकल कॉलेजों उद्घाटन भी कर्या। इन मौका कार्यक्रम ने संबोधित करते तका प्रधानमंत्री कहो कि केंद्र सरकार देश में स्वास्थ्य सुविधाओं रो बुनियादी ढांचो मजबूत करवा माथे खास ध्यान दे रही है और लाडला कुछ एक साल में गरीबा ताई बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं पुगाई जा रही है। सर कमलों से बहुत बहुत बधाई आप सभी को, पूरे देश को, उत्तर प्रदेश को बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, बाबा विश्वनाथ के आशीर्वाद से, मां गंगा के अविरल प्रताप से, काशी वासियों के अखंड विश्वास से सबको वैक्सीन, मुफ्त वैक्सीन का अभियान सफलता से आगे बढ़ रहा है। मैं आप सभी स्वजनों का आदरपूर्वक वंदन करता हूं। आज ही कुछ समय पहले एक कार्यक्रम में मुझे उत्तर प्रदेश को 9 नए मेडिकल कॉलेज भी देने, अर्पण करने का सौभाग्य मिला है। इससे पूर्वांचल और पूरे यूपी के करोड़ों गरीबों, दलितों, पिछड़ों, शोषितों, वंचितों, ऐसे समाज के सब वर्गों को बहुत फायदा होगा। दूसरे शहरों के बड़े अस्पतालों के लिए उनकी जो भागदौड़ होती थी वो कम होगी। साथियों, मानस में एक सोरठा है, मुक्ति जन्म ही जनी, मुक्ति जन्म मही जानी, ज्ञान खानी अदहानी कर, जहां बस शंभु भवानी, सो कसी सेई कसना। अर्थात काशी में तो शिव और शक्ति साक्षात निवास करते हैं। ज्ञान का भंडार काशी तो कष्ट और क्लेश दोनों से मुक्त करती है। फिर स्वास्थ्य से जुड़ी इतनी बड़ी योजना, बीमारियों, कष्टों से मुक्ति का इतना बड़ा संकल्प, इसकी शुरुआत के लिए
काशी से बेहतर जगह और क्या हो सकती है। काशी के मेरे भाइयों बहनों, आज इस मंच पर दो बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं। एक भारत सरकार का और पूरे भारत के लिए 64,000 करोड़ से भी ज्यादा रकम का एक कार्यक्रम आज काशी की पवित्र धरती से लॉन्च हो रहा है। और दूसरा, काशी और पूर्वांचल के विकास के हजारों करोड़ के कार्यक्रमों का लोकार्पण। और एक प्रकार से मैं कहूं कि पहले वाला कार्यक्रम और यहां का कार्यक्रम सब मिला के मैं कहूं तो आज करीब करीब 75,000 करोड़ रुपए के कामों का आज यहां निर्णय या लोकार्पण हो रहा है। देश बदल रहा है, देश कैसे आगे बढ़ रहा है, उसकी सबसे उत्तम झलक हमें हेल्थ सेक्टर में दिखती है। मोदी जी ने स्वस्थ भारत का सपना देखा, लेकिन स्वस्थ भारत करने के लिए शुरुआत किया प्रिवेंटिव केयर से। देश के नागरिक स्वस्थ रहे, बीमार न पड़े, इसके लिए स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया। स्वच्छ भारत अभियान के साथ खेलो इंडिया, नागरिक हेल्दी रहे इसलिए खेले, नागरिक स्वयं स्वस्थ रहे, खेलो इंडिया के अलावा फिट इंडिया, खेलो इंडिया, फिट इंडिया, स्वच्छ भारत, प्रिवेंटिव केयर के लिए कार्यक्रम चलाए। उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने सारे देश में कोई नागरिक को दूर प्राथमिक सुविधा के लिए जाना न पड़े, इसलिए हेल्थ वेलनेस सेंटर बनाए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज राजभवन में राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात करी। मुख्यमंत्री करीब 25 मिनट ताईं राज्यपाल से बातचीत करी। मुख्यमंत्री री राज्यपाल से आ शिष्टाचार मुलाकात बताई जा रही है। त्योहारा माते मिलावटी खाद्य सामग्री की रोकथाम खातर स्वास्थ्य और रसद महकमा कानेसू शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलायो जा रही है। अभियान रा नोडल एहलकार अशोक कुमार बतायो कि जयपुर जिला रा दोनों मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य एहलकारा रा नेतृत्व में गठित टीमा कानेसू ठोर ठोर माते छापा मार और खाद्य पदार्थों रा सैंपल लिया जा रहा है। नमूनारी जांच में खराबी मिलबा माथे करड़ी कार्रवाई करी जा रही है। देखिए, ये प्रदेश की 2 विधानसभा सीटां वल्लभनगर और धरियावद में हुबावाड़ा उपचुनाव रे तहत चुनाव प्रचार जारी है। प्रमुख राजनीतिक दल भाजपा और कांग्रेस रा स्टार प्रचारकों समेत दूजा प्रत्याशी भी मतदाताओं ने आपरा पक्ष में करवा खातर जोर लगा रिया है। इन तहत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत काल कांग्रेस उम्मीदवार नगराज मीणा रा समर्थन में प्रतापगढ़ जिला रा धरियावद विधानसभा क्षेत्र में जनसभा ने संबोधित करेला। बटे ही आज प्रदेश भाजपा प्रभारी अरुण सिंह उपचुनाव वाला क्षेत्र में प्रचार खातर उदयपुर पुगेला। इन दोनों सीटा माथे 30 अक्टूबर ने मतदान वेलो। प्रदेश रा अलवर और धौलपुर जिला में पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्यों खातर तीसरा और आखिरी चरण रो मतदान काल सुमारे 8 से 5 बजे ताईं वेलो। चुनाव आयुक्त PS मेहरा बतायो कि दोनों जिला ने मिलार 7,86,738 मतदाता आपरा मताधिकारों प्रयोग कर सकेला। नवी दिल्ली में 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और दादा साहब फाल्के पुरस्कार वितरण जलसो राख्यो गयो। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर विजेताओं ने पुरस्कार बांट्या। जलसा में अभिनेता मनोज वाजपेयी और धनुष ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और अभिनेत्री कंगना रानौत ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रो पुरस्कार दियो गयो। बठई मशहूर फिल्म अभिनेता रजनीकांत ने दादा साहब फाल्के पुरस्कार से नवाजो गयो। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह के अवसर पर अब सबके बीच में आकर मुझे बहुत प्रसन्नता है। सबसे पहले मैं इस पुरस्कार के विजेताओं को हार्दिक बधाई देता हूं। मैं उन सभी लोगों का भी बधाई देता हूं
जो इन फिल्मों को निर्माण से जुड़े रहे। आई वुड लाइक टू कॉम्प्लीमेंट and congratulate all the people, from the light man to the floor sweeper, to the producer, to the director, actors, heroes, heroines, all those people who are responsible for the success of these films. भारतीय फिल्म उद्योग ने विभिन्न भाषाओं में अपनी पहचान बनाई है, चाहे वो भोजपुरी फिल्म हो या तमिल या फिर उड़िया या असमी फिल्म हो, अन्य भाषाओं में भी उल्लेखनीय फिल्में बन रही है। भाषाओं के विभिन्नता के बावजूद सिनेमा की अपनी ही अलग भाषा होती है, जो क्षेत्रीय या सांप्रदायिक सीमाओं से ऊपर है। अलग भाषा, अलग वेश, फिर भी अपना एक देश। विविधता में एकता भारत का विशेषता। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च पुरस्कार और सम्मान माना जाता है और आज आपको उससे सम्मानित किया जा रहा है। मैं आप सभी को आपके द्वारा किए गए कार्यों पर, जिससे आपने न केवल मनोरंजन बल्कि मैसेजिंग का भी एक बड़ा काम किया है, मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के अवार्ड, जो एक बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड है, उसके विजेता रजनीकांत जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। माई हार्टफेल्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू मिस्टर रजनीकांत ऑन बीइंग awarded as the prestigious दादा साहब फाल्के अवार्ड। वैसे तो 5 दशक सिनेमा जगत के देते देते आप कहेंगे वेटरन होंगे, कोई कहेगा आइकॉनिक कलाकार हो गए। मैं तो कहता हूँ ये 5 दशक ने उनको इंडिविजुअल से एक इंस्टीट्यूशन के रूप में बदला है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अबार ताई 1 अरब 2 करोड़ 30 लाख सु 32 कोविड रा टीका लगाया जा चुका है। इन माए सु 71 करोड़ 80 लाख लोगों ने टीका री पहली डोज और 30 करोड़ 50 लाख लोगों ने दोनों खुराक दी जा चुकी है। देश रा महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश राज्य में कोरोना वायरस का नवा वेरिएंट डेल्टा प्लस AY 4.2 रा मामला सामे आबार पछे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आपरा ट्वीट रा जरिया सु इन माथे केंद्र सरकार सु SOP जारी करवारी मांग करी है। वणा कहो कि शुरुआत में डेल्टा प्लस वेरिएंट रा 1-2 मामला ही सामे आया हा, पण इनने सगळा देश में फैलवा में टेम नहीं लाग्यो। इन खातर दूजा देशों रो अनुभव लेता थका इन वेरिएंट ने फैलवा सु रोकवा खातर चोखा इंतजाम कर्या जाना चाहिए। कोरोना की रोकथाम खातर झुंझुनू जिला प्रशासन रा सहयोग सु स्थानीय चिकित्सकों और स्वास्थ्य महकमा कानी सु मेगा वैक्सीनेशन कैंप रो आयोजन कर्यो जा रह्यो है। झुंझुनू CMHO डॉक्टर छोटेलाल गुजर बतायो कि कार्यक्रम रे तहत सगला सरकारी निजी सफाखाना और शिक्षा संस्थाना में 18 साल सु 32 उम्र रा युवाओं और वयस्कों खातर निःशुल्क टीकाकरण कर्यो जावेलो। वैक्सीनेशन है, फर्स्ट डोज करीब 90% है, सेकंड डोज 52% है। अभी जो हम सोच रहे हैं टारगेटेड ग्रुप्स हैं, जैसे कॉलेजेस हैं, उसमें सारे बच्चे 18 साल से ज़्यादा होते हैं। जितने भी बच्चे आते हैं कम से कम उन सारे बच्चों को आज के दिन पूरे ज़िले में करीब 137 के आसपास जो कॉलेजेस हैं उन सब जगह पर इस तरह से एक दिन में लग के और हम बाकायदा वैक्सीनेशन करवाएंगे और उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बच्चे इसका लाभ उठाएंगे, स्टूडेंट्स इसका लाभ उठाएंगे। झुंझुनू जिला अभी कोविड वैक्सीनेशन में अच्छी पोजीशन में है। इसको बढ़ावा देने के लिए जिला कलेक्टर महोदय के आदेशानुसार हमने आज सभी गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज, ITI कॉलेज सभी में हमने वैक्सीनेशन आज रखा है और हमें आशा है कि सभी कॉलेजें हैं, हमारा मेडिकल स्टाफ है, वो मिल करके बहुत अच्छा प्रयास इसमें करेगा और अच्छे रिजल्ट इसके आएंगे। आज हमारे MD कॉलेज विज्ञान विश्वविद्यालय में वैक्सीनेशन कार्यक्रम शुरू किया गया है, जहां पर लड़कियों को वैक्सीनेशन कार्य में सम्मिलित किया गया है और उनको अस्पताल में जाने की बजाय यहीं पर सारी सुविधाएं वैक्सीनेशन की मिल रही हैं। आज हमारे कॉलेज MD में बहुत सभी लड़कियों को वैक्सीनेशन किया गया। सरकार के द्वारा ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम चलाया गया है
चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा अजमेर जिलारा केकड़ी कस्बारा राजकीय जिला सफाखाना में 119 वर्ष ताईं टाबरा ने कृमिनाशक एल्बेंडाजोल दवा खिलार राष्ट्रीय कृमि मुक्ति कार्यक्रम की शुरुआत करी। वहाँ बताया कि वो कार्यक्रम चिकित्सा और स्वास्थ्य महकमा और बाल विकास महकमारा साझा तत्वावधान में प्रदेश भर में आज 30 अक्टूबर ताईं संचालित वेलो, जिन तहत इन उम्र वर्ग रा टाबरा ने कृमिनाशक दवा खिलाई जावेली। वहाँ आम लोगों से इन कार्यक्रम री सफलता में सहयोग देबारो हेलो दिनो। प्रदेश में आज राष्ट्रीय कृमि मुक्ति कार्यक्रम तहत 119 वर्ष ताईं रा टाबरा और किशोरा ने कृमिनाशक दवा एल्बेंडाजोल खिलाई जा रही है। 30 अक्टूबर ताईं चालवा वाला इन कार्यक्रम तहत सगड़ा आंगनवाड़ी केन्द्र और शहर में सगड़ी डिस्पेंसरियां और उपकेन्द्र माथे कोरोना गाइडलाइन की पालना साथ रोजाना दवा दी जावेली। झुंझुनू में जिला कलेक्टर अमरदीन खान टाबरा ने दवा पिलार कार्यक्रम की शुरुआत कर्या। कैंपेन आज चालू किया है झुंझुनू की सिटी डिस्पेंसरी से, और ज़िले में 9.5 लाख इस तरह के बच्चे हैं। इससे ये जो कार्यक्रम है 25 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के बीच में चलेगा, और इससे जो पेट से रिलेटेड बीमारियां हैं उन बीमारियों में बाकायदा उनसे बचाव हो पाएगा। आज जो नेशनल डिवार्मिंग डे है वो जिला कलेक्टर महोदय ने हमारी अर्बन पीएचसी है उससे स्टार्ट किया है। लगभग 9.5 लाख बच्चों को इसमें एल्बेंडाजोल की टैबलेट खिलाई जाएगी, जिससे कि उनको बिल्कुल कृमि मुक्त किया जा सके। ये अभियान 25 से 30 अक्टूबर तक लगातार चलेगा। दौसा जिला में भी राष्ट्रीय कृमि मुक्ति कार्यक्रम रो शुभारंभ जिला कलेक्टर पीयूष समारिया टाबरा ने एल्बेंडाजोल री गोली खिलार कर्यो। शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दौसा में राखोड़ा इन कार्यक्रम में जिला कलेक्टर अलावा मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य एहलकार और दूजा चिकित्सा कर्मी भी मौजूद रहा। ये नेशनल एंटी डिवॉर्मिंग ये डिवॉर्मिंग कैंपेन का जो है, जिसमें आपके वर्म्स होते हैं, बच्चों के जो इन्फेक्शन होता है, इसको एरेडिकेट करने का जो लक्ष्य है, सरकार ने एक ये मिशन मोड पे ले रखा है। और यहाँ पे दौसा जिला हेडक्वार्टर्स में अर्बन पीएचसी सोमनाथ तिराहे पे यहाँ पे हमने अभी इसका शुभारंभ किया है। आशा करते हैं कि अगले एक वीक में हम सारे टारगेट्स अचीव कर लेंगे। सभी हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स इसमें लगे हुए हैं, इंश्योर करेंगे कि इसका स्मूथ ट्रांजिशन रहे। बूंदी जिला में भी राष्ट्रीय कृमि मुक्ति कार्यक्रम की शुरुआत जिला कलेक्टर रेणु जयपाल और मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य एहलकार डॉक्टर महेंद्र त्रिपाठी कर्या। इन मौका माते जठे टाबरा ने कृमिनाशक दवा खिलाई गई, साथ ही वणा ने फल भी बांटा गया। एहलकारा सारू कृमिनाशक दवारा तौर माते छोटा टाबरा खातर सिरप भी मुहैया करवाएगी। बनाने के लिए आज एक कार्यक्रम रखा गया। 1 से 19 साल के बच्चों को ये कीड़े की दवाई पिलाई जाएगी। इसमें एक टैबलेट है, वो खा सकता है बच्चा, और 1 साल वाले बच्चे को ये हम लिक्विड भी दे रहे हैं ताकि बच्चों में कीड़े ना हो और वो स्वस्थ रहे। नेशनल डिवर्मिंग प्रोग्राम के अंतर्गत 1 साल से 19 साल तक के बच्चों को कृमि मुक्त किए जाने के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों पर और सभी स्वास्थ्य सहायक कर्मियों द्वारा एएनएम्स द्वारा घर घर जा कर के और डिवर्मिंग का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। ये कार्यक्रम 7 दिवस तक चलेगा। राजस्थान रा पाली जिला में आज सुमारे 6 बजे से पेट्रोल पंप संचालक अनिश्चितकालीन हड़ताल माथे है। इनसे पहले हड़ताल की घोषणा रे साथ ही काल रात पेट्रोल पंपा माथे पेट्रोल और डीजल लेबा वाला वाहन चालकों की लांबी लाइना लाग गई। पेट्रोल पंप संचालकों का कहना है कि प्रदेश में वैट दर घटाबारी मांग में लेर आ हड़ताल करी जा रही है। मतलब जोधपुर संभाग के अंदर सिरोही, पाली, बाड़मेर, जालोर और जोधपुर में और पाली हमारा शामिल है। हमारे बायोडीजल के नाम से जो नकली डीजल बनकर जो आ रहा है, और वो सबसे ज़्यादा प्रभावित अगर कोई जिले हो रहे हैं तो पाली, सिरोही, जालोर, बाड़मेर और जोधपुर, जो सरकार को करोड़ों रुपए का नुकसान लग रहा है। और पेट्रोल पंप मालिक जो हाईवे के पेट्रोल पंप और सिटी पंप, सो टोटली उनके रोजगार के ऊपर भी, उनकी स्टाफ की तनख्वाह चुकाने के लिए भी हालत खराब हो रही है। तनख्वाह नहीं चुका पा रहे हैं, कारण कि सेल बस टूट गई है और 10-15 रुपये लीटर वो फायदा पड़ रहा है, तो वो लोग वो ले रहे हैं। और हालांकि उनसे उनकी गाड़ियां खराब हो रही है, पर वो समझते नहीं है इस चीज़ को, वो बाद में मालूम पड़ रहा है।
ये अभी हमारे जब तक हमारे समाचार ये मिल रहे हैं कि पाली, सिरोही, जालोर और जोधपुर बाड़मेर हमारे सब एसोसिएशन से बात हो गई है, सब साथ है। और हमारे गंगानगर से भी सहयोग मिल रहा है, वहाँ से भी हमारे मैसेज आ रहे हैं, सरदार शहर गंगानगर से भी, कि हम आपके साथ रहेंगे। श्री गंगानगर जिला में भी पंजाब और हरियाणा की तुलना में महंगा पेट्रोल की कीमत ने कम करवा खातर राज्य सरकार सु वेट कम करवा समेत दूजी मांगा ने लेर पेट्रोल पंप संचालक हड़ताल माते है। श्री गंगानगर पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन री बैठक में इन हड़ताल रो ऐलान कर्यो गयो। पेट्रोल पंप संचालकों री मांगा में बायोडीजल रा रूप में आवण वाला अवैध और नकली डीजल और बेस ऑयल पैराफिन माथे रोक लगावा समेत 9 मांगा भेड़ी है। एसोसिएशन रा पदाधिकारियों रो कहना है कि बार बार मनुहार करवाने बावजूद राज्य सरकार बनारी मांगा पर कोई फैसलो नहीं ले पाई। में जो रोज़ाना वृद्धि हो रही है, इसने हमारे ट्रक ऑपरेटरों को बहुत परेशान कर रखा है और जिधर भी जाते हैं घाटे का सौदा है, जिधर भी गाड़ी जाती है नुकसान करके आती है। अब लगभग गाड़ियां खड़ी हो चुकी हैं, इससे बस की बात नहीं है ऑपरेटर के भी से ज़्यादा डीजल बढ़े और चला सके। अब गाड़ी चलनी मुश्किल हो गई है। पूरे गंगानगर जिले के पेट्रोल पंप बंद हैं, साथ ही हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, बाड़मेर, पाली, झुंझुनू सभी जिले पूर्णतः बंद हैं। अगर सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानी तो हम एक भी दिन पंप नहीं खोलेंगे। ये पंप अनिश्चितकालीन के लिए बंद है। दीपावली रा त्यौहार नेड़े आबार साथ ही जयपुर शहर रा बजारा में रौनक छागी। सरकार का नेसू ग्रीन पटाखा माते छूट मिलबार साथ ही पटाखा री खरीद खातर खरीददार पूग रिया है। पटाखा विक्रेता ग्रीन पटाखा माते छूट खातर सरकार रो आभार जतायो, पण अबार ताई भी लाइसेंस नहीं मिलबार कारण रोष भी जतायो है। पटाखा व्यापारी रो कहना है कि सरकार सु छूट मिलबार साथ ही पटाखा की मांग बाजार में बढ़ गई है। राजस्थान सरकार के हम बहुत आभारी हैं कि उन्होंने 20 लाख लोगों के रोज़गार के बारे में सोचा और उन्होंने ग्रीन पटाखों की अनुमति दी। सभी पटाखे ग्रीन पटाखे सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के अनुसार बने हुए हैं और जो पटाखा जलाने वाले लोग हैं उनसे सभी से मेरा निवेदन है कि वो ग्रीन पटाखों का ही उपयोग करें। है कि लाइसेंस अनुज्ञा पत्र जारी किए गए हैं। जयपुर के अंदर लिस्टें लगना चालू हो गई है और लाइसेंस जल्दी ही मिल जाएंगे और लाइसेंस जैसे ही मिलेंगे उसके बाद ही व्यापार चालू होगा। अभी तक लाइसेंस नहीं मिले हैं, इसलिए व्यापार में उठाव कम है। हमें आजकल में ही लाइसेंस जारी कर दें तो हमारा जो अस्थायी पटाखा लाइसेंस है वो बिक्री में हो जाएगा। नहीं तो हमें दुकान जमाना में 2 दिन लगते हैं, 2 दिन लगते हैं। 3 दिन में हम कहाँ से माल बेच सकेंगे। देख रहे हैं पटाखे चलाने के लिए अलग अलग वैरायटी दे रहे हैं। अब धीरे धीरे ग्राहक बढ़ेंगे। उसके जैसे लाइसेंस भी नहीं मिले, अभी टेम्प्रेरी लाइसेंस जो होते हैं वो अभी मिले नहीं है, तो सीधे घटना धीरे धीरे चालू हुई है। अब लाइसेंस मिलेंगे उसके बाद आगे देखते हैं कि क्या सेल के बाद सेल में उसमें क्या इंक्रीज़ होगा। हमें लाइसेंस पटाखा खोलने के बाद लाइसेंस की जो अनुमति मिल गई है, लिस्टें लग चुकी है। मैं कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि हमें जल्द से जल्द लाइसेंस देने की कृपा करें। दीपावली रे नेड़े आबार साथ ही जयपुर शहर और आरसारेरा इलाका में दीपदान खातर माटीरा दिया बनावारो काम जोरा माते है। जिलारा बस्सी इलाका में दिया बनावा वाला कारीगरों रो कहना है कि वणा आजीविका निर्वहन रे साथ भारतीय परंपरा ने जिंदू राखवा खातर पारंपरिक रूप से बनाया जावन वाला दियारा सतत निर्माण में लाग्योड़ा है। दो 4 साल से मतलब बहुत अच्छा काम चल रहा है मिट्टी का दिया का, और इसी को शुभ मानने जा रहे हैं। और ये कूलर है चाय का सकोरा, वो भी 2-4 साल से मतलब चल गया, जो अच्छा धंधा चल रहा है लोगों को मेरे यहाँ पर। ऐसी बात नहीं है, वो धंधा बढ़िया है। मिट्टी के दिए को 2-4 साल से मतलब ज़्यादा मांग बढ़ी है, इससे हमारे को रोज़गार मिला है और मांगे खूब है। इस टाइम पे खूब मांग रहे हैं, पर दीपक थोड़े कम बन रहे हैं अभी हमारे पास। मिट्टी के दिए दीपावली के लिए बहुत ही परम आवश्यक हैं। इससे जो पराक्रम की वृद्धि होती है, शौर्य की वृद्धि होती है और ये पौराणिक काल से चला हुआ आ रहा है। इससे दीपक जलाने से सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार हमारे देश में मिट्टी के दियों का बहुत ज़्यादा प्रचलन हुआ है और सबसे ज़्यादा शुभ भी वही माने गए हैं। तो मैं खुद मिट्टी के दिए अब की बार दिवाली पे
काम में लूँगी और हमारे घर को रोशन करूँगी। दीपावली माथे माटीरा बर्तना साथ साथ दिया बनाबा माए लाग्या कुंभकार इन टेम रोजगार सर्जन माए जुट्योड़ा है। इन मिशन माए महिला में भी स्वयं सहायता समूह से जुड़ इन रोजगार ने आगे बढ़ा रही है। सीकर जिलारा लक्ष्मणगढ़ माए चाक माथे माटीरा बर्तन और सजावटी सामान बनाबा वाला कारीगरों रो कहणो है कि इन बार दीपावली माथे माटीरा बना उत्पादन री चोखी खपत रे चालता बनाने चोखी आय हो बारी आस है। 1-2 साल में ज़्यादा हो जाएगा। दिन में 1000 रुपये काम करते हैं, उसमें 400-500 रुपये खर्चा हो जाता है, 500-600 रुपये बचते हैं। 400-500 रुपया को खर्च करें रोजीना दीवा दावा उड़ा रहे बीच में खर्च हो दिया 300-400 को सब मिल के करे थी तो काम हुआ है। घनी साल से चाल रहा हमारा तो कुमारा का वही धंधो चाल रहा है जन्म से। हाँ और क्या धंधो है हमारा तो। और अब मौसम से जुड़ी खबर। प्रदेश में आथुणा विक्षोभ के कारण काले सीकर, नागौर, पाली और जोधपुर समेत कई जिला में हड़की बिरखा हुई। पाली में तेज बिरखा सू सड़क माथे पानी भर गयो। मौसम महकमा रे सारू आथुणा विक्षोभ रो असर खत्म होबार पछे तापमान में घटोतरी वेली। इन बीच ज़्यादातर जिला में तापमान 20 डिग्री सु नीचे बनोड़ो है। लाडला 24 घंटा में सबसे कम तापमान सीकर में 15 डिग्री सेल्सियस दर्ज करो गयो। और अब आखिर में खास खबर एक फेरूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन रो कर्या शुभारंभ। कयो सगड़ा देश में स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर ने कर्यो जारी और मजबूत। नई दिल्ली में 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार वितरण जलसारो कर्यो गयो आयोजन। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर विजेताओं ने दीना पुरस्कार। प्रदेश में आज राष्ट्रीय कृमि मुक्ति कार्यक्रम के तहत 119 बरस ताईं टाबरा और किशोरा ने खिलाई जा रही है कृमिनाशक दवा। 30 अक्टूबर ताईं आंगनबाड़ी और स्वास्थ्य केंद्र माथे चालेलो अभियान। प्रदेश राष्ट्रीय गंगानगर और पाली समेत कई जिला में पेट्रोल पंप संचालक हड़ताल माते वेट कम करवा समेत कई मांगा ने लेर पेट्रोल पंप धारक लंबा टेम सु कर दिया है राज्य सरकार सु मांग। और आथुणा विक्षोभ सक्रिय होबासू प्रदेश के कई ठोरा माते तेज भाड़ रसागे भी बिरखा। सीकर, नागौर, पाली और जोधपुर समेत कई जिला में तापमान में आई घटोतरी। एंड साथ ही 5 बजे राजस्थानी खबर पूरी हुई। साथ देखता रहो DD राजस्थान। नमस्कार।